पिछले 7-8 महीनों में हमने और चाहे कुछ न किया हो पर कुछ खपत जरूर पाल लिए हैं। अच्छी आदतों के नाम पर तकरीबन यही सब हमने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। जब जब जरूरत पड़ती है तब कोई अदृश्य शक्ति हमसे यह करवा लेती है। हम नई आदतों को कभी शौकिया अपनाते हैं तो कभी मौत के डर से, कभी सेहत के नाम पर और यदाकदा देश तरक्की कर रहा है सोचकर राष्ट्रवाद के नाम पर। यह खेल समय समय पर चलता रहता है। इस बार खेल बड़ा है और थोड़ा जटिल भी। इस बार डर मौत का है और सच में लोग मर भी रहे हैं। इस खेल में मरने वालों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनके मरने से ही हमारे भीतर डर का संचार होता है। बात को ज्यादा लंबा खींचने से कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख लेते हैं। एक समय हमने एक के बाद एक ताबड़तोड़ विश्व सुंदरियां संसार को दी। फिर एकाएक हिंदुस्तान ने सुंदरियों का जैसे उत्पादन बंद कर दिया। विश्व सुंदरियां हमारे देश में तब तक पैदा होती रहीं जब तक हमने अनगिनत किस्म के तेल, फुलेल, लोशन, क्रीम चुपड़ना नहीं सीख लिया। एक लोशन घर से निकलते समय पोतते हैं तो दूसरा घर लौटकर। इनके बिना अब जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही एक दफा हमें गेंगा रोग ने आ दबोचा। हर आदमी को अपनी गर्दन पर सेर भर अदृश्य मांस की पोटली लटकती महसूस होने लगी। हमने तब भी बड़ी वफादारी से नमक का हक अदा किया। तब से हम एकदम साफ शफाफ दूध सा सफेद नमक खाते हैं और देखिए एकदम घेंगा मुक्त है। हर मर्ज की दवा हर बार कुछ परोपकारी लोग खोज ही लेते हैं और वह दवा हमारी जरूरी दवाओं की फहरिस्त में जुड़ जाती है। हम दवा की स्पेलिंग रट लेते हैं और सॉल्ट भी। डॉक्टर कहता है दवा मुझे दिखाकर जाइएगा। ड्रॉपसी नाम की एक बला हमारी छाती पर चढ़ बैठी थी। कुछ साल पहले घमासान का रण पड़ा। न जाने कितने लोग खेत रहे थे। तब भी हमें लगा कि यम के कारिंदे कभी भी हमारी डोर बेल बजा सकते हैं। पढ़ी लिखी जनता बड़ी समझदार थी साहब। तब भी उसने ठंडे दिमाग से काम लिया और तलने भूनने के काम आने वाले उस तेल को ही अपनी रसोई से लात मारकर हमेशा के लिए बाहर कर दिया जिसमें ड्रॉपसी थी। इस तरह डॉपसी का समूल नाश कर डाला। तब से वह बला फिर कभी सपने तक में नहीं आई। आज की तारीख में कोई अगर चाहे भी तो ड्रॉपसी से नहीं मर सकता। यह सब होता रहा है और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी होता रहेगा। और भला ईश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि आप स्वस्थ रहें, बचे रहें इस विविध रंगी संसार को देखने के लिए और इतिहास रचने के लिए। मौजूदा दौर में हमारे पास शर्मिंदा होने और मुंह छुपाने के दूसरे कई कारण मौजूद हैं जिन पर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मगर नकाबपोश हमें किसी और कारण से बना दिया गया है। इस घुटन भरे माहौल में हमारी सांसें किसी और वजह से घुट रही हैं। हम खुशी से घुट रहे हैं। अजब समय है कि आदमी पीटकर हंस रहा है। वाह क्या मारा। ठीक ऐसे ही चुल्लू भर पानी में डूब मरने की और भी कई वजह हैं, मगर हम दिन भर में न जाने कितने चुल्लू अल्कोहल हाथों में पोत रहे हैं। जिसके पास से गुजरिए वही ठर्रा पिए जान पड़ता है। जिनको अल्कोहल का नाम सुनकर भी पाप लग जाता है, ऐसे लोग भी इन दिनों अच्छी खासी मात्रा में इसे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नस नाड़ियों में पहुंचा रहे हैं। इस तरह का और भी काफी कुछ हम बेखुदी में कर रहे हैं। डर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं और मर मर कर जी रहे हैं। जैसा कि किसी परम ज्ञानी ने कहा कि आपदा में अवसर भी होता है। यहाँ वाकई एक अवसर है। अगर हम चाहें तो इन दिनों
अछूत होने की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। ऐसा अवसर फिर शायद हमारे जीवन में न आए। इस पीड़ा को हम जी तो रहे ही हैं इन दिनों, क्यों न दिल की गहराइयों से भी महसूस करें। एक और खप्त इन दिनों जो हमारे सर पर सवार है, उनका नाम है इम्यूनिटी। इंसान ने इतने किस्म के काढ़े इतिहास में शायद ही कभी पिए होंगे। गिलॉय नाम की वनस्पति की तो मानो कजा आ गई है। लगता है उसे बचाने के लिए एक और चिपको आंदोलन करना पड़ेगा। इस काढ़े के खपत ने कईयों को बैठे ठाले अल्सर जैसी न जाने कितनी बीमारियां उपहार में दे डाली हैं। जिसे देखिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कर रहा है। लगता है जैसे काढ़ा ही वह एकमात्र चीज है जिससे यमराज को कुछ डर लगता है। यह खपत अगर कुछ समय और यूं ही जारी रही तो हो सकता है जल्दी हमें शुगर बीपी की तर्ज पर एक नए मर्ज का नाम कुछ यूं सुनने को मिले कि फलाने की इम्यूनिटी जानलेवा हद तक बढ़ गई है, काबू में नहीं आ रही, डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कुल मिलाकर हम समय समय पर इसी तरह नए मर्ज, नई दवाएं और नया बाजार खड़ा कर देते हैं। और मजे की बात तो यह होती है कि हमें इस सब में अपने योगदान का जरा भी भान नहीं होता। सच में हम कितने मासूम होते हैं। धन्यवाद।